साल की सबसे ठंडी रात थी। चारों तरफ कोहरा, सन्नाटा और बर्फ जैसी ठंड। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू। हे भगवान! इतनी ठंड, लकड़ी भी खत्म हो गई है। अब आग कैसे जलेगी? रामू गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अमीर। वह ठंड से कांपते हुए भी अपनी बूढ़ी माँ की ओर देखता है। बेटा, मेरी चिंता मत कर, तू बस खुद को बचा ले। नहीं माँ, अगर मैं बचूंगा तो आपके साथ, वरना नहीं। रामू अपनी पतली चादर अपनी माँ के ऊपर डाल देता है और खुद ठंड में सिकुड़ जाता है। यही था ठंड का कहर। अरे, रामू की झोपड़ी से धुआं नहीं उठ रहा। चलो जल्दी चलें। गांव वाले दोनों को अलाव के पास लाते हैं। गरम चाय, कंबल और इंसानियत की गर्मी। माँ, आप ठीक तो हो? हाँ बेटा, तू है तो सब है। दोस्तों, ठंड सिर्फ शरीर नहीं जमाती, अगर इंसानियत ना हो तो दिल भी ठंडा हो जाता है। यही थी कहानी, ठंड का कहर। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसमें रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ खुशी खुशी रहा करता था। उनके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन मेहनत करने की लगन बहुत थी। हर दिन सूरज उगने से पहले रामेश खेत में चला जाता और देर रात तक मेहनत करता। सीता भी किसी तरह पीछे नहीं रहती थी। वह कभी कभी रमेश के साथ खेत में जाकर काम करती थी। दोनों का जीवन कठिन था, लेकिन उनके दिल में प्यार और भरोसा कभी कम नहीं हुआ। एक बार बहुत बड़ा सूखा पड़ा। फसलें सारी की सारी बर्बाद हो गईं। रमेश बहुत उदास हुआ। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और घर जाके वो सोच में पड़ गया कि अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन सीता ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, अगर हम मेहनत से हार मान लेंगे तो हमारी किस्मत भी साथ छोड़ देगी। चलो, अब हम दोनों मिलके बहुत मेहनत करेंगे। उन्होंने अपने खेत में दिन रात बहुत मेहनत की। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और उनका खेत एक फिर से हरा भरा हो गया। फसलें बहुत अच्छी हुईं और फिर से रामेश और सीता घर में पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने सिखाया कि अगर साथ हो, भरोसा हो और मेहनत का साथ न छोड़ा जाए, तो किस्मत भी झुक जाती है।